उत्तराखंड के अल्मोड़ा में देश की एकमात्र आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली केंद्र सरकार की एक कंपनी थी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि आईएमपीसीएल। ये कंपनी 12 जुलाई 1978 में वन विभाग की डोनेट की गई 40 एकड़ जमीन पर बनी हुई थी। इसके पास 1200 तरह की दवाइयां बनाने का लाइसेंस था और करंटली 575 तरह की आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाकर पूरे देश के रिसर्च सेंटर्स और सरकारी अस्पतालों को सप्लाई करती थी बहुत सस्ते दामों में। ये भारत सरकार की चुनिंदा ऐसी कंपनीज में थी जो कभी लॉस में गई ही नहीं। 1983 के बाद से ये हमेशा प्रॉफिट में रही और अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा केंद्र सरकार को भी देती रही है। इस कंपनी की नेटवर्थ 145 करोड़ रुपए और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मोदी सरकार ने 26 मई को इस 145 करोड़ की कंपनी को स्काई मैप फार्मास्यूटिकल नाम की एक प्राइवेट कंपनी को 121 करोड़ रुपए में बेच दिया। जो ये प्राइवेट कंपनी है, इसको आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने का कोई एक्सपीरियंस तक नहीं है, ये सिर्फ एलोपैथिक दवाइयां बनाती है। दोबारा सुनिए, 145 करोड़ रुपए की सरकारी कंपनी को 121 करोड़ रुपए में प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया। यहां तक कि नैनीताल उधमपुर सीट से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने इस कंपनी को बेचे जाने का विरोध तक किया। उसने छोटे अधिकारी से लेकर नरेंद्र मोदी तक को कई बार चिट्ठियां लिख के कहा कि ये कंपनी आर्मी हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राज्य सरकार के अस्पतालों को सस्ते दामों पे बहुत अच्छी दवाइयां देती है। इस कंपनी के बिक जाने से यहाँ के लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा नौकरियां करने। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाओगे, इसके जवाब में सितंबर 2024 को आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी ने खुद चिट्ठी लिखकर अजय भट्ट को बताया कि इस कंपनी को बेचने की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है। इस चिट्ठी से लोकल लोग, मेनली किसान, खुश हो गए, लेकिन मोदी सरकार ने लोगों को धोखा दिया और अंदरले खाते इसके बेचने की प्रक्रिया जारी रखी और फाइनली इसको बेच दिया। फिर आप लोग कहोगे कि देश के प्रधानमंत्री के लिए अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल मत किया कर, हल्के आदमी के लिए हल्के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो और क्या किया जाए। सिर्फ कहने को ही नहीं, यह आदमी इस देश को असलियत में बेचता चला जा रहा है। बेच ही नहीं रहा है बल्कि लुटवा रहा है। 145 करोड़ रुपए एक कंपनी को 121 करोड़ रुपए में कौन सा समझदार इंसान बेचेगा। दो ही तरीके के लोग ऐसी डील कर सकते हैं, एक तो वो जो एकदम मूर्ख हो, लंठ बुद्धि हो, या फिर दूसरे वो जो देशद्रोही हो, जिसको इस देश से प्यार ना हो, बस अपने दोस्तों के धंधे चमकाने हो जिनको, और उनसे पैसा लेकर चुनाव जीतने हो। और ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जबकि ऐसी कोई घटना पंजाब या केरल या किसी नॉन बीजेपी स्टेट में हो जाती तो ये सारे भांड मीडिया वाले अपनी छाती पीटने लग जाते। अभी भी समझ जाओ, ये आदमी विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष है। इसका जन्म ही भारत के विनाश के लिए हुआ है। जितना जल्दी हो सके इसको कुर्सी से नीचे उतारो और इससे हिसाब मांगो। जय हिंद।